मिड कैप इंडेक्स को देखें तो यहाँ क्या लग रहा है, मिड कैप इंडेक्स ने भी पिछले दिन काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल बनाई है और मतलब पैटर्न देख कर के तो कोई भी कहेगा कि ये अच्छा खासा मोटा तगड़ा हैंगिंग मैन है, लेकिन फिर वही बात है कि ये किस जगह पे बन रहा है। तो मिड कैप का चार्ट क्या बोल रहा है आपको? मिड कैप का चार्ट बहुत ही क्लियर है और उसी चीज को मानना है। 58,500 इसके नीचे ये इंडेक्स जब तक बंद नहीं होता है, इसको रीड करना चाहिए डब्ल्यू शेप रिकवरी, और उसके बाद एक बड़ा वाला रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यही दो चीज अच्छा। रीड करेंगे, लेकिन 58,500 के नीचे क्या होगा, छोटे समय के लिए डबल टॉप रीड करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ये थोड़ी सी डब्ल्यू दुविधा। पैटर्न मतलब मार्केट ने क्या, मतलब किसी क्लास वन के स्टूडेंट को जो ठीक से नहीं सीख पाया है और आड़ा तिरछा कुछ भी डब्ल्यू बना देने के लिए, मतलब वैसा कुछ चल रहा है क्या? ये डब्ल्यू में आपको दो बॉटम मिलेंगे ना, यहाँ यहाँ पे तो आपको एक दो तीन बॉटम मिल रहे हैं। नहीं, बात आपकी सही है। एक होता है पैटर्न और दूसरा होता है भाव। तो भाव जी। मतलब भाव वो प्राइस वाला भाव नहीं, भावना। क्या बोले, भावना। भावना। सॉरी। जी। तो उसको उसका जो भाव है वो समझे, उसका शेप जो है वो डब्ल्यू टाइप का ही है। मतलब कहने का है कि अच्छा, तो मतलब सीधे-सीधे इसको एक एक लेग मान लें, तब जाकर के डब्ल्यू समझ में आएगा। हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है। हेड एंड जी। शोल्डर में भी तो कई जगह दो हेड बनता है, मल्टीपल हेड बनते हैं, दो शोल्डर बनते हैं, स्क्यूड शोल्डर्स बनते हैं, जी। स्क्यूड हेड्स बनते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती ही हैं। इस चार्ट को बिल्कुल। थोड़ा-सा और आप ये करेंगे, ज़ूम इन नहीं, ज़ूम आउट नहीं, ये नहीं, वो जी। उल्टा वाला, हाँ, ये और कीजिए, और थोड़ा-सा देखिए। इसलिए क्या है ना कि अगर एक पहलू को देखा जाए तो डर लगता है। अगर जी। कंप्लीट पहलू को पढ़ा जाए ना, तो यहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिलती है अपनी सोच में। जो हुँ, छोटा हुँ। वाला साइड है, जो राइट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर का एक्यूमुलेशन, करेक्शन, कंसोलिडेशन, टाइम कंसोलिडेशन, ये सब चलेगा। ओके। नवंबर में मिड कैप स्मॉल कैप का जो रिजल्ट है, ये इनको सहारा ही दे रहा है, क्योंकि अभी तक अगर कंजम्पशन, थोड़ा सा यही है कि कंजम्पशन वाला जो पैक है उसमें उतना अच्छा रिजल्ट अभी कन्विंसिंग नहीं देखने को मिल रहा है। शायद मिलना भी नहीं चाहिए, अगले फाइनेंशियल से ही मिलना चाहिए। जी। तो ये राइट साइड वाला पार्ट यही कह रहा है कि अभी इसका ढीला ढाला अप्रोच रहेगा थोड़े और समय के लिए, और 58,500 अगर टूटा तो फिर हमको 200 डीएमए तक का करेक्शन शायद फिर से पढ़ना पड़े, लेकिन 50 डीएमए एक बार मतलब फिर फिर से एक इवैल्यूएट करना। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप एक स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल जैसा बनता हुआ देखेंगे। हाँ, उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न ही बोलते हैं। उस तरह का जी। हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन 50 डीएमए भी देखना पड़ेगा। कहने का मतलब जी। ये है कि इतना हताश नहीं होना है, एटलीस्ट 58,000 तक तो हताश नहीं होना है, उसके नीचे फिर देखेंगे। जी। तो 50 डे मूविंग एवरेज भी अभी वही 58,300 के आसपास है, उसके थोड़ा नीचे 58,000 तक भी अगर गिर जाए मिड कैप इंडेक्स, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये राय है। तो इसमें अभी मिड कैप सेक्टर में करना क्या है? क्योंकि रिजल्ट सीज़न लगभग पूरा हो रहा है। तो अब बचे-खुचे जो थोड़े बहुत रिजल्ट हैं वो अगले कुछ दिनों में आ जाएँगे। अ, यहाँ पर अभी मिड कैप सेगमेंट के अंदर और साथ में जोड़ लेते हैं स्मॉल कैप को भी। इस ब्रॉडर मार्केट सेगमेंट में अभी करना क्या है? देखिए, अभी जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और जिस सेक्टर्स को लेके आगे चलना है, वो सेक्टर्स में चाल थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो मिड कैप में भी इस समय में एक्यूमुलेशन करने के लिए बहुत सेफ्टी नेट हाई नहीं मिल रही है। एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। बीएफएसआई अगर सेक्टर की बात करें तो ये अपने आप में बहुत चल चुका है। यहाँ से एक्यूमुलेशन भी करना है तो स्टैगर्ड बाइंग, मतलब क्या वो जो एसआईपी टाइप होता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बार में खरीदने की ये जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें रिज़ल्ट बेटर है, लेकिन उस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब जैसे आप रिटेल कंपनीज़ का ग्रोथ ठीक है, वैल्यूएशन का तो अलग डिस्कशन रहेगा, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जैसे आप अभी देखें क्यूएसआर, तो क्यूएसआर का रिज़ल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं है।
लेकिन उसमें फिर देखें आप जैसे एसी कंपनीज़, इन लोगों ने जो एसी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन लोगों ने रिज़ल्ट दिया या जो गाइडेंस दिया, वो भी थोड़ा-सा डिस्कम्फर्टिंग ही है। तो कहने का मतलब है कि एक पॉकेट ऐसा है, जो कंजम्पशन को लीड करता है, वो पॉकेट बहुत अच्छा नहीं अभी कर रहा है। वो पॉकेट शायद हमको मार्च मतलब ये फाइनेंशियल ईयर के बाद ही परफ़ॉर्म करता दिखेगा, उसके पहले कम परफ़ॉर्म करता नहीं दिखेगा। लेकिन दूसरा पॉकेट जैसे आप टूरिज़्म समझ लीजिए, रिटेल समझ लीजिए, ये सब जो पॉकेट्स हैं, फॉर दैट मैटर बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर, इन सब में स्टैगर्ड बाइंग एक्यूमुलेशन करना ही एक रास्ता है, एक बार में यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं। तो मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में जो स्ट्रैटेजी एक्यूमुलेशन की ही रहेगी। बट नीचे था तो मैंने सीधा खरीदने के लिए क्या हम बताया कि कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे आपको 2-3 ट्रांच में करना चाहिए। मतलब चाहे तो 30-30, 35% के रेंज लॉट में 3 ट्रांच में कीजिए। एक बारी में नहीं करना चाहिए।